आज का जो टॉपिक है लामिस थ्योरम, ठीक है। लामिस थ्योरम में आप देखिए क्या समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आईआईटी के क्वेश्चंस, कंपटीशन, स्टेट लेवल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप देखो एक थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, सारे पॉइंट एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, दैट्स मीन्स कॉन्करेंट, है ना। कॉन्करेंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर एक पॉइंट से कई सारे फोर्स आपके पास हो रहे हैं, उसे कॉन्करेंट बोलते हैं, राइट। तो सेम एज इट इज़ आप देख रहे हो, इफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, किसमें होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, है ना। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सपोज आप थ्री फोर्स लिए हो, पी लिया आपने, क्यू लिया, ये देखिए पी है, ये क्यू है एंड आर, ये आपके पास थ्री फोर्सेस हैं और साथ साथ में आपके थ्री एंगल्स भी होने चाहिए, अल्फा लिया, बीटा लिया एंड गामा लिया, है ना। तो इसमें से कोई भी अगर आप फोर्स ले रहे हो, तो मान लीजिए आपने पी लिया, तो पी से जस्ट आप पीछे आइए, इसके दो फोर्स कौन से, एक ये है और एक ये, इनके बीच कितना है गामा है। तो पी क्या होगा बेटा, साइन गामा हो जाएगा। ये कैसे, मान लीजिए ये जैसे पी बोला जा रहा है, पी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, गामा के, तो प्रोपोर्शनल साइन गामा। इसी तरह आप क्यू ले लीजिए, ये क्यू फोर्स है आपका, ये देखिए क्यू जाइए पीछे, पीछे जाएंगे तो आपके दो फोर्स, एक ये फोर्स है आपके पास, एक फोर्स ये है, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है, राइट। तो आपका जो क्यू फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइन बीटा के, राइट। इसी तरह आपका आर ले लीजिए फोर्स, जस्ट इसके पीछे जाइए, दो फोर्स, एक ये है और एक ये है, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो आर प्रोपोर्शनल साइन अल्फा, क्या बनेगा, अल्फा, ये प्रोपोर्शनल है। आप देखोगे कि अगर हम सारे प्रोपोर्शनल को ब्रेक करें तो के आपको सेम एक वैल्यू आएगी, कांस्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इसको टू लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल आप ब्रेक करोगे तो के साइन गामा, तो के की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन साइन गामा। इसी तरह सारे आपके इस इक्वेशन निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन आप निकाल सकते हो। यहाँ क्या होगा, सिमिलरली आपको क्या हो सकता है, के इक्वल सेकेंड इक्वेशन के लिए ए इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा। सेम आप फिर थर्ड इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन को के इक्वल आर फोर्स है आपका साइन अल्फा, ये आपके देखिए, और सारे वैल्यू के इक्वल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। तो आपका तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो सकता है कि नहीं, प्रोपोर्शनलिटी आपका सेम है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आया सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो आपस में ये आपके ये वैल्यू आपस में इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो आपका
ये वैल्यू आ गया। देखिए P है आपका, दो फोर्स के बीच कितना था, गामा, P अपॉन साइन गामा, Q ले लिया, Q लिया तो साइन बीटा, R ले लिया साइन अल्फा। इट्स मीन्स कि आपके थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस हो, क्या हो, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी कीपिंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में। then each force proportional to sine of the angle between two other forces। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेंस थ्योरम बोलेंगे। क्लियर, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कोई इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका एक वॉल है ना, वॉल है और ये भी आपका एक फ्लोर सरफेस है, मान लिया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रिंग लिया गया है और यहाँ भी एक स्ट्रिंग लिया गया है। स्ट्रिंग ये थोड़ा सा आप यूज करते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको सही से, ठीक है। और कितना है ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, ये कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट कर दिया, राइट। इसका सपोज करिए कि ये 100 न्यूटन है, कितना है ये 100 न्यूटन है, और ये कितना है 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, कितना एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि आपके दो स्ट्रिंग में 1 ले लिया, इसको 2 लिया, राइट। अब इसको प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप इस प्रॉब्लम में ये देखिए, जो भी स्ट्रिंग होता है उसमें आपके टेंशन इक्वल्स होते हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो हमने मान लिया T 1 पॉइंट है तो 1 ले लिया, राइट। और इधर हमने लिया T2, दोनों इक्वल होते हैं। आप यहाँ भी T ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है, जैसे T2 तो T2 यहाँ भी ले सकते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना, बात में। फिर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। आप ये देखो, ये 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ कितना एंगल हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 होगा, राइट। मैथमेटिकल से आप ले सकते हो। अब इसी तरह सेम ये देखिए, ये 60 है, तो ये 60 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, ये ब्रेक के लिए और यहाँ से ब्रेक के लिए FBD बनाते हैं, राइट। आप ये देखो 90 डिग्री यहाँ होगा और यहाँ भी 90 होगा, राइट। जब ये 60 है तो ये 30 होगा, है ना, ये 30 है तो ये 60 होगा। अब सारे एंगल को हम ऐड कर लेंगे, एक और FBD हम तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए आपका क्या है, T1 है, ये आपका T2 है, ये 100 न्यूटन है, ठीक है। ये 60 और 30 कितना हो गया 19, ये T1 और T2 के बीच में आपका 90 हो गया, और फिर यहाँ पर 90 30 120 हो गया, और
यहाँ कितना हो गया 150। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक लग जाएगा। जिसे T1 फोर्स हमने लिया, पीछे जाइए, जैसे ये देखिए, ये है T1 ले रहे हैं अगर फोर्स, आप दो फोर्स के बीच में आपका 150 आ रहा है, तो T1 अपॉन साइन 150 लेंगे, राइट। फिर आप T2 लेना चाह रहे हैं, T2 ले जाइए, ये पीछे आइए, दो फोर्स के, एक ये है आपका और एक ये है, इनके बीच एंगल कितना है 120, तो T2 अपॉन साइन 120, राइट। फिर आप 100 लो, पीछे जाओ, दो फोर्स के बीच कितना एंगल है इसके 90, तो आप यहाँ क्या है वेट आपका 100 अपॉन साइन 90। ये देखिए सेम हमने लेब्निज़ थ्योरम का इक्वेशन बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे इससे इक्वेशन को, और एक बार इसको लेंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए T1 अपॉन साइन 150 इक्वल क्या होगा 100 अपॉन साइन 90। आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से आपका T1 की वैल्यू आ जाएगा, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो आपका न्यूटन में आ जाएगा, राइट। फिर इसी तरह सेम सेकेंड टर्म ले लीजिए, T2 अपॉन साइन 120 इक्वल T2 है ना 100, साइन कितना हो जाएगा 90, राइट। 90 यहाँ से आप यूज कर लोगे, और T2 की वैल्यू और सॉल्व कर लोगे इजली वे में, न्यूटन में से यूनिट में, राइट। तो ये आपका T2 आ जाएगा, तो ये आपका T1, राइट। प्रोसेस समझ आए कैसे हम इसको यूज करने इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।